हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। यहाँ पर एक और गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि टीचर वैकेंसीज का वेट कर रहे थे। बिहार स्टेट से टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। इसके पहले भी फेज 1 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिली थी। एंड यहाँ पर फेज 2 का नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया है। 53,000 प्लस वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, तो काफी अच्छी वैकेंसीज हैं टीचर के लिए। किस किस क्लास के टीचर के लिए वैकेंसीज है मैं अभी आपको बताऊंगी। यहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोटल यहां पर 69,000 बताई जा रही है। एक मिनट देखिए, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 जो पद हैं उन पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं इंडियन सिटीजन से। अब यहां पर आप देखेंगे कक्षा 6 से 8 जो मध्य विद्यालय के शिक्षक रहेंगे, अध्यापक रहेंगे, जो कि क्लास 6 से 8 तक के टीचर रहेंगे, उनके लिए टोटल वैकेंसीज 31,982 हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कितनी कितनी किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं। फीमेल के लिए यहाँ पर कितनी रिजर्व रखी गई हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकेंगे। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो ये आपकी जो रहेगी मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक के जो अध्यापक की वैकेंसी है, इसमें आपका श्रेणी रहेगी विद्यालय अध्यापक स्नातक कोटि की रहेगी, यानी टीजीटी टीचर्स की। ठीक है, वेतनमान यहाँ पर 28,000 से स्टार्टिंग है। बाद में आपका इसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड होंगे तो यहाँ आपकी सैलरी रहेगी जो टीजीटी की रहती है। स्थायी भर्ती है, परमानेंट है, नई पेंशन योजना के अनुसार यहाँ पर आपको अनुमान्य रहेगा। 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। ओके, इसके बाद बात करेंगे माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 तक के टीचर की जो वैकेंसी आई है वो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 18,877 वैकेंसी आई हुई है। वो भी यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं किसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं। सब्जेक्ट हम इसके कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत। टोटल यहाँ पर हमने देखी ली है 18,877 वैकेंसी है। फीमेल के लिए कितनी रिजर्व है, अदर कैटेगरीज को कितनी रिजर्व है वो आप देख लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इनके लिए जो सैलरी रहेगी 31,000 प्लस जो भी अलाउंसेस रहेंगे वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। स्थायी भर्ती है। ठीक है, 2 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा, 2 ईयर का। इसके बाद क्लास 9th से 10th तक के जो टीचर की टोटल वैकेंसी है वो 270 आई हुई है विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए। ठीक है, ये विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए है। तो यहाँ हम देखेंगे इसमें 9 to 10 की विशेष विद्यालय अध्यापक में भी आप सब्जेक्ट वो देख सकते हैं, जैसे कि पूर्ण दृष्टि बाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, ये इस तरह से वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। नेक्स्ट देखेंगे जो 11-12 की यानी पीजीटी जो टीचर हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय की, उनके लिए टोटल 18,577 वैकेंसीज आई हुई हैं। सब्जेक्ट देखेंगे तो जंतु विज्ञान मींस जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके अलावा फिजिक्स, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, पाली, फारसी, संस्कृत, उर्दू, सभी में आप यहाँ देख रहे हैं किस किस सब्जेक्ट से वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ये यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ कवर किया गया है। इनके लिए जो मूल वेतन रहेगा बेसिक पे 32,000 स्टार्टिंग रहेगा, साथ में अदर अलाउंसेस ऐड किए जाएंगे। ठीक है, 2 साल का यहाँ भी प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ आप देखेंगे मध्य विद्यालय के स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार जो बताया गया है आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, एंड ये वैकेंसी टेंटेटिव बताई गई है, घट बढ़ सकती हैं। जैसा कि हम देखते हैं बहुत सी भर्तियां ऐसी होती हैं जिनमें वैकेंसीज जो आती हैं उनसे इंक्रीज होती हैं, ज्यादातर केसेस में इंक्रीज ही होती है, और यहाँ पर तो भर्ती भी काफी अच्छी आई हुई है। इसके बाद इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक हो,
विद्यालय अध्यापक के लिए आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये यहाँ पर दिया गया है, मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट या फिर बीटेट, सीटेट या बिहार टेट का पेपर सेकंड आपका होना चाहिए। दोनों में से या तो सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई हो आप, या बिहार टेट पेपर सेकंड क्वालिफाई हो, देन आप मध्य विद्यालय के टीचर बन सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यहाँ पर सीटेट का ऑप्शन नहीं दिया है, सिर्फ एस्टेट पेपर फर्स्ट का ही है, सिर्फ एस्टेट कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए भी यहाँ पर एस्टेट ही एलिजिबल होंगे, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दो टीचर के लिए जो वैकेंसीज हैं इनमें एस्टेट वाले ही एलिजिबल होंगे, बाकी यहाँ पर सीटेट और बिहार टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट जो 6 से 8 तक के रहेंगे उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि साइंस में बायो से भी है, मैथमेटिक्स से, तो इन्होंने साइंस को एक सेक्शन में रख दिया है, मैथमेटिक एंड जो बायो वाले रहेंगे वो एक में है, भाषा विद्यालय अध्यापक और सामाजिक विज्ञानों विद्यालय तथा विज्ञान विद्यालय अध्यापक, ठीक है। ये 3 यहाँ पर इन्होंने कर दी हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यानी यूजीसी से जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया है रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो आप जो पीजीटी वगैरह के लिए रहेंगे, जो भी वैकेंसीज आई हैं उन सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए। साथ में आपने द्विवर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा लिया हुआ हो, या कम से कम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर हो, साथ में बीएड हो, या फिर 45% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष का बीएड तो भी एलिजिबल है। या यहाँ पर बहुत से ऑप्शन है, 50% आपने अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड तो भी आप एलिजिबल हैं। 50% मार्क के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीए एड बीएससी एड ये किया हुआ है तो भी एलिजिबल है। या 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है और 1 ईयर का बीएड विशेष शिक्षा में किया हुआ है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा एवं बीएड के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स होता है ना, वो यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में संबंधित भाषा पठित हो, यानी जो लैंग्वेजेस है ना, उर्दू, संस्कृत, फारसी, ये जो हैं उनके लिए आपने ग्रेजुएशन स्तर पर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए ग्रेजुएशन स्तर पर भूगोल, जो सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपने इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। जो मैथ या साइंस के लिए करना चाहते हैं उनके पास भी इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। इसके बाद जो 9th से 10th क्लास तक के टीचर के लिए शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर रिलेटेड सब्जेक्ट से 50% मार्क्स के साथ आपने विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर किया हुआ है एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड आपने है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 45% से किया है, साथ में आपने यहाँ पर जो स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक एंड यहाँ पर विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड आपका मीन्स यहाँ पर आपका बीएड कंपलसरी है, ठीक है। या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विनिर्दिष्ट यानी जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो, या फिर आपने बीएड बीएससी एड जो 4 वर्षीय होते हैं वो भी आपने किया हुआ हो, अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट के लिए 9th से 10th के जो टीचर के लिए है उसमें भी आपका शारीरिक शिक्षा के साथ ग्रेजुएशन
50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपको बहुत से ऑप्शन परसेंटेज को लेकर के यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है। 45% के साथ शारीरिक शिक्षा में ग्रेजुएशन हो तो अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स के साथ में यहाँ पर 45% मार्क्स के साथ में भी दिया गया है। 3 वर्ष का अनुभव अगर आपके पास है परसेंटेज के साथ में, यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिल गए हैं अप्लाई करने के लिए। अब सभी के लिए मैं एक एक करके तो यहाँ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैंने आपको बेसिक से यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो आपको बता दी है। 11 to 12 के लिए आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से 50% मार्क्स के साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, साथ में बीएड हो, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड कोर्सेज अगर आपने किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स के साथ आपने या समकक्ष ग्रेड के साथ आपने स्नातकोत्तर और 3 साल का बीएड एमएड किया हुआ है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं क्लास 11 से 12 तक के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर वैसे तो बहुत से टीचर वैकेंसीज आई हुई हैं, सारे सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए आप जिस सब्जेक्ट के लिए आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए और उस कमेंट को जितना ज़्यादा लाइक आएगा या उस टॉपिक से रिलेटेड जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको जल्द से जल्द अपलोड करूंगी, कल ही आपको अपलोड कर दूंगी। ओके, एज लिमिट देखेंगे तो जो एज क्राइटेरिया है उसके लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2023 से काउंट की जाएगी। मध्य विद्यालय अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक के लिए जो कट ऑफ डेट इतनी रहेगी और एज 18 से 21 साल रहेगी। ठीक है, 18 वर्ष। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक और माध्यमिक शिक्षक अध्यापक उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी 12th लेवल के जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी के लिए मिनिमम एज 21 रहेगी। ठीक है, मैं जो प्रारंभिक शिक्षक है उनके लिए 18 है, बाकी जो 2 पोस्ट है वहां पर 21 मिनिमम रहेगी। मैक्सिमम यहाँ पर 37 अनारक्षित मेल के लिए, बाकी फीमेल के लिए 40 है और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको 42 तक अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होगा, सभी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा। मैं इस पर आपको अलग से वीडियो अपलोड करूंगी क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने से वीडियो लेंथी होता है और आपको भी समझ नहीं आता है। ठीक है, तो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर आप चाहें आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं मैंने आपको बता दिया है, आप मुझे कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने पर या ज़्यादा लाइक मिलने पर उस कमेंट को मैं वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।